गाइज, शाम को बज रहा 5:15 और आज मैं नेपाल से घूम के आई हूँ। कल मैं इतने टाइम त्रिवेणी में थी। कहते हैं इंसान पंछी पंछी नहीं होता है, इंसान पंछी होते हैं। कल मैं बिहार के बॉर्डर पे घूम के आई और त्रिवेणी जी के कई जगहों पे अच्छे अच्छे सुंदर रमणीय स्थान पे मैं घूमी। और वहाँ से घूमने के बाद सुबह ही मैं नेपाल से 7 बजे बस पकड़ ली हूँ ककरावा के लिए। तो मैं ककरावा आई। ककरावा जैसे पहुँची इतना बारिश होने लगा, इतना बारिश होने लगा कि हालत ख़राब हो गई। उसके बाद में वहाँ से आए हम लोग तो एक जगह चाय पिए और नाश्ता किए कुछ। फिर मेरे पतिदेव की गाड़ी एक जगह रखी थी तो उनका दुकान खुला नहीं था। फिर मैं वहाँ दुकान पे उनके गई तो मैंने वहाँ एक दो सूट देखा, मुझे सुंदर लगा, मैंने ख़रीदा उनके यहाँ से। फिर मैं वहाँ से आई घर पे तो मैं किसी तरह चाय बना के, और मेरे बच्चों ने लड्डू गोपाल को तो नहलाया था लेकिन दिए जलाना भूल गए थे पूजा कमरे में। ये देखिए, तो मैं वहाँ से आई, तुरंत हाथ पैर धुले। नाश्ता मैं कर ली थी लेकिन फिर भी मैं दिया जलाई आके, फिर से पोछा लगाई यहाँ। और बर्तन तो अभी तुरंत धुल के ला रही हूँ, पूजा वाला सारा। इतने टाइम मुझे विधिवत पूजा करना है, शाम के टाइम में पूजा करती हूँ। तो पूजा का कमरा भी मेरा बहुत गंदा हो गया था। ये देखिए, ये सब बहुत सारा फूल पत्ती सब गिरा है, सूख गया है। और सफाई यहाँ बहुत ज़रूरी था, तो बहुत दिन से मैं यहाँ सफाई नहीं कर पाई थी। तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं यहाँ सफाई कर दूँ। तो मैं बैठी हूँ बस यही सफाई करने के लिए। ये देखिए, मैक्सी ही पहनी हूँ और अब सफाई कर दूँ क्योंकि 6 बजे तक मुझे सफाई करके कंप्लीट कर देना है, क्योंकि दिया जाना एक टाइम हो जाएगा। 6:30 बजे दिन डूबता है, उसके पहले ही। बार बार मेरा मुंह दर्द कर रहा, लग रहा कहीं जूठा पड़ गया, मुझे छाला पड़ गया है, फफूला पड़ गया है अंदर। तो अब चलते हैं सफाई की तरफ और आप लोग से बात करते हैं। इतना ज़्यादा अच्छा स्थान था बिहार का, त्रिवेणी के बॉर्डर का, कि मन प्रसन्न हो गया वहाँ जाके मेरा। मेरे भैया ने ऐसे ही कहा कि अरे 3 बज रहा था कि अरे हम लोग को सुबह त्रिवेणी निकल लेना चाहिए था। तो बहुत मज़ा आता वहाँ जाके। तो बस मेरे मूड में, दिमाग में चढ़ गया कि सही बात है, त्रिवेणी हम लोग को चले जाना चाहिए था। बस मैं ऐसे ही हंसी हंसी में जाके अपने भैया से बोली, भैया मैं जा रही तैयार होने, क्या हुआ तो लेट हो गया है, चलिए चला जाए, त्रिवेणी चलते हैं। तो भैया मेरे मुस्कुराने लगे। मैं झूठ कह के आई, वो सच में जान लिए और मुस्कुराने लगे अपने सारे। मेरे भैया डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं इंडिया में। तो मुस्कुराने लगे और अब सारे मरीजों को जो आने वाले थे, अपॉइंटमेंट था उनका, तो उनको उन्होंने मना कर दिया कि आप कल आइएगा। तो हम लोग बस चटापट तैयार हुए और जल्दी जल्दी, मेरे भाभी के पैर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो चल नहीं पाती हैं, फिर भी वो जल्दी जल्दी। भैया के मेरे घर 3 मंजिला, उसमें चढ़ते उतरते मेरी भाभी के पैर में थोड़ा ज़्यादा समस्या है, तो चढ़ते उतरते उनको समस्या हो गई। तो फिर भी हम लोग जब तैयार हुए, कब गाड़ी में बैठ गए, बस घर की चाबी गुम हो गई। चाबी किसी तरह खोजते तो कहे यही माता रानी चाबी मिल जाए, नहीं तो जाते तो, लेकिन ताला तोड़ना पड़ता आके। फिर भैया ने कहा इतना लेट हो गया, हम लोग आएंगे, खाना वाना कैसे खाएंगे। तो भाभी के यहाँ एक कम रहते हैं, ये काम करने वाले हैं दुकान पे, तो उनको सिर्फ आलू की सब्जी और चावल अच्छा लगता है, सिर्फ आलू की सब्जी और चावल। तो आलू की सब्जी चावल, तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग को आने में 9-10 बज जाएगा। तो आलू की सब्जी और चावल एक लोग को भाभी ने अपने जानने वालों में सामने घर के सामने बोल दिया। उसके बाद जब हम लोग, बस उसके पहले टाइम से ही घर आ गए, 8 ही बजे आ गए घर। तो जब हम लोग फोन मना किया कि खाना मत बनाइएगा, हम लोग आ गए, तो पता चला वो खाना बना चुके थे। उसके बाद फिर उनका खाना जो थे काम करने वाले उनको नहीं दिए हम लोग, फिर बनाए काला नमक का चावल, डेली उनके यहाँ बनता है वही भैया के हमरे, और आलू की सोयाबीन की अच्छी सी सब्जी और पूरी रखा था सुबह का, तो हम लोगों ने उसको सेक हो के खा लिया, खा हो के सुबह। फिर सुबह मुझे 7 बजे बस पकड़ना था, तो सुबह फिर हम उठे। तो उस दिन मेरे भाभी की काम वाली नहीं आई थी, तो मैं जल्दी जल्दी, ज़्यादा बर्तन तो रात में ही धुल दी थी,
और कुछ बर्तन जो कप था उनके यहाँ अक्सर इतने लोग आते जाते हैं कि दिन भर में हमको लगता है कि 10 से 15 बार कप धुलना पड़ता है। तो मैं जितना कर पाई, मैं सुबह का सारा किचन का साफ उफ करके बर्तन वर्तन कप उप मैं धुल दी। उसके बाद मैं तैयार हो गई। तब तक मेरे भैया वही थके थे, वो लोग 6:30 बजे तक सो ही रह गए। मैं गई उन लोगों को जगाई। तो भैया मेरे हर बार मुझे छोड़ देते हैं लाके, लेकिन जब मैं देखी बहुत लेट होगा, अभी भैया सो के उठे हैं, मुझे लगा भैया उठ गए होंगे, तो मैं उन्हें जगाई नहीं। तो फिर देखिए जब लेट हो जाएगा तो, क्योंकि 7:10 पर भैरहवा से ककरहवा के लिए डायरेक्ट बस है, नहीं तो उसके बाद भैरहवा से लुम्बनी, लुम्बनी से ककरहवा, तो दूसरा बस करना पड़ता है। 235 रुपया 2 आदमी का किराया। हम पति पत्नी थे, नेपाली पैसा चलता है वहाँ, आईसी भी लोग लेते हैं, ककरहवा में आईसी करा लेते हैं। तो हम लोग ककरहवा पहुँच गए आके। तो मेरे अभी के ब्लॉग में इतना ही। बाय बाय, नमस्ते। मेरे ब्लॉग को आप लोग देखिएगा, स्नेह प्यार और दुलार दीजिएगा। आप लोग देखते हैं बहुत, मेरे सब्सक्राइबर के हिसाब से मेरे व्यू बहुत ज़्यादा अच्छे जाते हैं, तो इसमें आप सभी का धन्यवाद है, बहुत बड़ा धन्यवाद है आप सभी को। नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। मेरे ब्लॉग को देखिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।